हेलो हेलो, आज हम एचडीएफसी बैंक के इम्पीरिया सेविंग्स अकाउंट का रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये बैंक अकाउंट किन किन लोगों के लिए है, मतलब एलिजिबिलिटी देखेंगे, इसके संग क्या फायदे आते हैं, इसके फीचर्स एडवांटेजेस क्या है, कॉन्स क्या है, लाइक क्या ये ओवररेटेड है या ये सही है अकाउंट, इस अकाउंट को आप खुलवा कैसे सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो एचडीएफसी इम्पीरिया सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो जी हाँ, सेविंग्स बैंक अकाउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। क्यों? क्योंकि ये ना ही केवल आपको एक पीस ऑफ माइंड देता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कि आपके पैसे सेफ हैं, बल्कि आपको और भी इजियर कन्वीनियंस देता है और आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट सोल्यूशंस का एक्सपोज करता है टू अलग दूसरे दूसरे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्यूशंस हैं वो सब कैसे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपका एक डिपॉजिट इंश्योरेंस आता है, यानी बैंक में 5 लाख तक आपका जो अमाउंट है वो सुरक्षित है, उसमें गवर्नमेंट की गारंटी आती है। दूसरा, ये सारे जो बैंक्स होते हैं ये आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, तो ये आपके पैसे लेकर कहीं भागने नहीं वाले, ये सारे रेगुलेशंस के अंतर्गत आते हैं। तो जी हाँ, इतने बैंक स्कैम्स होने के बाद अब काफी स्ट्रिंजेंट हो गए हैं बैंक रूल्स। तो अगर किसी का एक सेविंग्स अकाउंट नहीं है तो आज के दिन जाइए और ये अकाउंट खुलवाइए। और क्योंकि आज जो डिजिटल स्पेस और पेस हो गया है, जिस तरह से भाग रही है दुनिया, कैश धीरे धीरे कैश की सिग्निफिकेंस कम होते जा रही है, जितने यूपीआई पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, तो उस हिसाब से भी आप देखें तो एक सेविंग्स बैंक अकाउंट होना एकदम अनिवार्य है। इसके बिना तो इम्पॉसिबल है आपके फाइनेंशियल काम में आगे बढ़ना। तो इसीलिए एक सेविंग्स बैंक अकाउंट होना, और भी देखिए इसके एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले तो आपको कन्वीनियंस देता है, क्योंकि आज के दिन अगर आप कोई भी सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलेंगे तो उसके संग आपको वो इंटरनेट बैंकिंग देंगे, बिल पेमेंट्स की सहूलियत देंगे, एटीएम्स वगैरह की का देंगे, आपको कार्ड्स दे देंगे। तो ये सारे फीचर्स से आपकी कन्वीनियंस बहुत बढ़ जाती है। अगर आप इनको ध्यान से यूज करें तो आपका बहुत माथापच्ची, बहुत हैसल कम हो जाएगा। आप घर बैठे बिल पेमेंट्स कर सकते हो, अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, पैसे विड्रॉ कर सकते हो। और ये जो पॉपुलर बैंक्स ऑफ द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी, इनके इतने एटीएम्स और इतने ब्रांचेस हैं और फोन से आप कॉन्टैक्ट, तो ये सारे आपकी सहूलियत को बढ़ा देते हैं। दूसरा, ये ना ही केवल आपको एक इंटरेस्ट अर्न करने का मौका देते हैं, अगर आपने बैंक में रखे हैं पैसे तो ऑफ कोर्स आपको वो 1% इंटरेस्ट अमाउंट देते हैं हर क्वार्टर। और केवल यही नहीं, आप चाहें तो आप इसको अपने इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप डीमैट वगैरह में करते हैं तो आप अपने अकाउंट को लिंक करते हैं, कोई भी शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपना एक बैंक अकाउंट जरूरी है। और इसके साथ साथ आप अपने एफडीज खोल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में और उस पर भी इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो देखिए, ये सारे बेनिफिट्स हैं सेविंग्स अकाउंट के। तो अगर आपने एक बैंक अकाउंट नहीं खोला है तो आज ही जरूर एक सेविंग्स अकाउंट तो खोलें। अब बात करते हैं एचडीएफसी। तो एचडीएफसी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक्स इन आवर कंट्री। तो इसके 5,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं, 13,000 से ज्यादा एटीएम्स हैं हमारे देश में ही। तो इतनी सहूलियत देता है ये एचडीएफसी बैंक, इसलिए, और इनका इतना लार्ज एक कस्टमर बेस है, मार्केट शेयर बहुत ह्यूज है, तो इसलिए इन्होंने अलग अलग टाइप के सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऑप्शंस रखे हैं टू केटर टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर सेगमेंट्स। तो जैसे सबसे पहले सेविंग्स मैक्स अकाउंट, तो नाम से समझ में आता है आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी आपको इधर एक चांस मिलेगा टू अर्न अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस अकाउंट के संग आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा अपने बैंक के संग। दूसरा इनका आता है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, यानी आप जिस तरह से भी अपने नॉर्मल एक सेविंग्स अकाउंट खोलें, उस पर आप नॉर्मल इंटरेस्ट कमाए और जो भी इनका मिनिमम अमाउंट है वो मेंटेन करें। तीसरा आता है इनका सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट। सीनियर सिटीजन, ऑफ कोर्स ये सीनियर सिटीजन को केटर करेगा, उनके हिसाब से थोड़ा उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा, इस टाइप की फैसिलिटीज मिल सकती है। चौथा है इनका विमेन सेविंग्स अकाउंट। विमेन सेविंग अकाउंट में ये विमेन्स के लिए फोकस्ड एक सेविंग्स अकाउंट खोल देंगे, तो विमेन रिलेटेड क्लाइंट्स इसमें अपना अकाउंट खोल सकती हैं। और फिफ्थ आता है इनका डिजी सेव यूथ अकाउंट। डिजी यूथ अकाउंट यंग पीपल के लिए इन्होंने रखा है। इसकी खासियत ये है कि इसमें इन्होंने जीरो बैलेंस रखा है और इसमें बहुत सहूलियत है, जैसे आप घर बैठे ऑनलाइन इसको खोल सकते हैं और इसमें ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। तो इस टाइप के फैसिलिटीज इन्होंने अलग अलग अपने टाइप के कस्टमर्स को मद्देनजर रखते हुए इस टाइप के अकाउंट्स रखे हैं। इनके जो नॉर्मल आप बैंक इंटरेस्ट कमा सकते हो वो है 3% से लेके 3.5% पर एनम। इन सारे में आप
कमा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ अकाउंट दैट यू हैव ओपन विद द बैंक। एचडीएफसी बैंक के संग आपको और भी सहूलियत मिल जाती है, जैसे इनका लार्ज एटीएम नेटवर्क है, तो आप कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। इनके सेविंग्स अकाउंट के संग आपको एक डेबिट कार्ड देते हैं जिसके थ्रू आप अपना एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं इनके सेविंग्स अकाउंट में। आप ऑनलाइन अपने अकाउंट्स ओपन भी करवा सकते हैं। डीमैट की फैसिलिटी भी आ जाती है इन सेविंग्स अकाउंट के संग। तो अगर आपका इस बैंक में आपने अकाउंट खोला है तो आप डीमैट वगैरह अकाउंट भी खोल सकते हैं। इनका एक फैमिली प्लान भी आता है जिसके अंतर्गत आप सारे अपने मेंबर्स को क्लब कर सकते हो, या फिर अगर आपका एक प्रिविलेज्ड अकाउंट है तो ये आपको डीमैट वगैरह भी साथ में दे देते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी फैसिलिटीज आती है इस बैंक के संग। वाइड ब्रांच नेटवर्क है, आप कहीं से एक्सेस कर सकते हो, और आपको एडिशनल सर्विसेज भी मिलते हैं जैसे कि आप एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस या फिर ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन, इन टाइप की फैसिलिटीज भी इस बैंक अकाउंट के संग ले सकते हैं। अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो इनका जो एक एंट्री रिक्वायरमेंट होता है, यानी आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा इस बैंक के संग, और अलग अलग टाइप के चार्जेस भी होते हैं, जैसे ब्रोकरेज चार्जेस हो गए या बैंक के जो फीस हो गए, तो इस टाइप के चार्जेस भी आते हैं जो कि हिडन आ जाते हैं। तो वो सब आपको ध्यान में रखना चाहिए ये अकाउंट खोलने के पहले। अब बात करते हैं इनके इंपीरिया बैंक अकाउंट के बारे में। तो एचडीएफसी अपने प्रिविलेज्ड कस्टमर्स के लिए 3 तरह के और भी एफिशिएंट बैंकिंग सॉल्यूशंस ऑफर करता है अपने हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए। तो जैसे उसमें आ गए इंपीरिया, फिर आ गया प्रेफर्ड, और एक आता है इनका क्लासिक। तो ये 3 तरह के इनके प्रिविलेज्ड अकाउंट्स में आ जाते हैं जो ये अपने हाई नेट वर्थ या फिर हायर अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर करते हैं। इनके संग इनको पर्सनलाइज्ड, एक्सक्लूसिव और एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि ये आपको रिच बैंकिंग एक्सपीरियंस दे देते हैं, स्पेशल बेनिफिट्स दे देते हैं, प्रीमियम सर्विसेज दे देते हैं, आपको एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस मिलेंगे, ग्रेट डिस्काउंट्स, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज मिलेंगे, और आपको रिलेशनशिप प्राइसिंग मिलेगी। यानी जो नॉर्मल कोई एक कस्टमर अवेल कर रहा है लोन्स वगैरह, लेकिन अगर आप ये सारे अकाउंट्स में किसी में भी एक मेंबर है तो आपको स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस मिल सकते हैं अंडर द प्रिविलेज्ड बैंकिंग। तो इसमें आपके लोन्स आ गए, फॉरेक्स आ गए, डीमैट आ गए, या फिर आपका लॉकर वगैरह आ गया। तो इन सारे जो टाइप के सर्विसेज है ये आपको एक बेटर प्राइसिंग में मिल जाएंगे बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप विद द बैंक। फिर आपका ये आपको एक पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप मैनेजर देते हैं जो आपके सारे अकाउंट्स को मॉनिटर करते हैं, और ना ही केवल आपके बैंकिंग सोल्यूशन बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट नीड्स को भी केटर करते हैं। तो जैसे देखा गया है कि कई लोगों को बहुत आइडिया नहीं होती कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइप के सोल्यूशंस में पैसे डालने चाहिए। तो ये जो आपके पर्सनलाइज्ड आरएम्स हैं ये आपको टाइम टू टाइम टिप्स देते रहेंगे कि आप ये वाले में डाल सकते हो, ये आप हमारा एक प्रोडक्ट देख सकते हो। तो पर आप ध्यान से इनकी बातें सुने, क्योंकि कई बार मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरा देखा हुआ है कि ये अपने ही प्रोडक्ट्स को, जिसमें शायद इनको ज्यादा कमीशन मिलता है, उसको ही ज्यादा सेल करते हैं। तो यहाँ इन्वेस्टर कॉशियस रहे और उनके बोले बोले आप इन्वेस्ट ना करें। लेकिन एक पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप मैनेजर होने के वजह से आपको कुछ भी आपको दिक्कत होती है, आपके बैंकिंग में कोई ट्रांजैक्शन के बारे में समझ नहीं आ रहा, आपको कहीं कुछ नया अप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली इनको बोल सकते हैं। अदरवाइज आपको कस्टमर सर्विस के थ्रू जाना पड़ता है और उनको पूरी अपनी डिटेल देनी होती है। ये आपके पर्सनलाइज्ड है तो बस आप एक हेलो बोलो और आपका काम हो जाता है। और क्योंकि एक प्राइवेट बैंक है तो इनकी सर्विसेज वगैरह बेटर होती है व्हेन कंपेयर टू दी अदर बैंक्स। तो इस टाइप के कुछ सर्विसेज हैं जो आपको प्रिविलेज्ड बैंकिंग वाले कस्टमर्स को मिल जाते हैं। अगर हम और बेनिफिट्स की बातें करें इस इंपीरिया अकाउंट के संग, तो फिर ये आपको 50% तक ऑफ दे सकते हैं ऑन प्रोसेसिंग फी ऑफ लोन्स। अगर आप लोन्स वगैरह ले रहे हैं तो लोन प्रोसेसिंग फी में आप 50% तक की छूट इनसे नेगोशिएट कर सकते हैं अंडर इंपीरिया बैंकिंग कस्टमर्स। लेकिन ध्यान रखिए ये सारे के अंदर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाते हैं बैंक के, तो वो आप एक बार ध्यान में रखिएगा अप्लाई करने से पहले। फिर ये एवरेज मंथली बैलेंस है वो होता है 10 लाख रुपए अगर आपने सेविंग्स में पैसे रखे हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि इनकी जो एक एंट्री लेवल होती है, या फिर आप बोले जो मिनिमम मेंटेनेंस होता है इनका बैलेंस, वो थोड़ा हाई होता है ऑफकोर्स, क्योंकि ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए इन्होंने ये अकाउंट रखा है। तो इस केस में आपका जो एएमबी है वो 10 लाख होना चाहिए। और अगर आप इस बैंक के संग एफडीज अवेल कर रहे हैं तो फिर आपका ये
एफडी प्लस सेविंग्स मिलाकर 30 लाख तक होना चाहिए आपका एएमबी। यानी कई बार ऐसा देखा गया हायर इंटरेस्ट के लिए हम पैसे एफडी में डाल देते हैं, तो इस केस में आप जरूरी नहीं आपको 10 लाख सेविंग्स में रखने ही होंगे। इन दैट केस आपने अगर एफडी में भी 30 लाख रखे हैं तो सेविंग्स और ये मिलाकर आपका मिनिमम बैलेंस जो है वो 30 लाख का होना चाहिए। और एचडीएफसी में आपको स्वीप इन फैसिलिटी भी मिल जाती है, यानी अगर आप अपने बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि अगर मेरे बैंक में 1 लाख से ज्यादा पैसे आते हैं सेविंग्स, तो जो एक्स्ट्रा मनी है वो ऑटोमेटिकली एफडी बन जाए। पर इसमें भी आप ध्यान रखें, ये जो ऑटोमेटिकली स्वीप इन फैसिलिटी है इसमें जनरली जो आपको एफडी का रेट देते हैं वो काफी कम देते हैं। अगर आप खुद से ये बनाए तो आप हायर इंटरेस्ट देखकर चुनोगे, लेकिन अगर ये ऑटोमेट करते हैं इसको तो आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। लेकिन अगर आप बना ही नहीं रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो, खोल ही नहीं रहे हो अपना अकाउंट, तो इन केसेस में आपको ये बेटर ऑफ कॉस्ट रेट्स मिलेंगे जो आपको बैंक में पैसे रखने से मिलते हैं। तो उस तरह से ये स्वीप इन फैसिलिटी अच्छा है मेरे विचार से। फिर इस केस में आपको कोई मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लगेंगे, जैसे कि कई बार बैंक्स में अगर हम मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो वो पेनलाइज करते हैं कस्टमर्स को। इस केस में आपके कोई एक्स्ट्रा उसके चार्जेस नहीं है, यानी अगर आपने 10 लाख वगैरह कम रखा है तो आपके चार्जेस नहीं लगेंगे, आपको वो इंटीमेट कर देंगे एंड देन यू कैन मेंटेन योर बैलेंस। फिर आप इनमें डीमैट अकाउंट के बेनिफिट्स ले सकते हो, यानी आप एक फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। आपके चार्जेस का कोई आपके लिए नील चार्जेस पर वो खोल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड, आप एक ये इनका मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड भी ले सकते हो एट अ डिस्काउंटेड इशुएंस फी, यानी इसके इशू पे जो फी लगता है उस पे आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। तो ये भी फैसिलिटी आती है अगर आप एम्पीरिया के एक अकाउंट होल्डर हो। बाकी आप इसमें एक लॉकर फैसिलिटी ले सकते हो। एज एन एम्पीरिया अकाउंट होल्डर आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉकर देते हैं जिसमें आपके एनुअल फीस वगैरह कुछ नहीं लगेंगे, तो यहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक लॉकर अपना ले सकते हैं। इनके अलावा आपको इस बैंक के और भी बैंकिंग सर्विसेज मिल जाएंगी, जैसे आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो, लोन अगेंस्ट रेंट रिसीवेबल्स ले सकते हो, वर्किंग कैपिटल की कोई नीड्स है, मैनेजमेंट सर्विसेज है, ई नेट है, ट्रेडिंग सर्विसेज है, मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल है, इस टाइप की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है ये बैंक। तो इन सब के लिए आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर आप अपना उस हिसाब से काम कर सकते हो। बाकी और आपको इसमें फैमिली बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी आपको जो जो फैसिलिटीज मिल रही है इस अकाउंट के थ्रू वो ही आपके दूसरे हाउस मेंबर्स, आपके फैमिली मेंबर्स पर भी चली जाएगी अगर उनका भी अकाउंट है इस बैंक के संग। बाकी इसके संग आपको लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस, यानी आप इसके संग एक कोई भी इनका प्रीमियम रेंज ऑफ क्रेडिट कार्ड के चूज कर सकते हो और फिर उनके साथ जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आते हैं या लाउंज एक्सेस आते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के जितने भी फैसिलिटीज आते हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स आपका जिस टाइप का अकाउंट है आपके बैंक के संग, आप उस हिसाब से एक from their range of credit card you can pick up a credit card of your own choice और आप इनके फिर बेनिफिट्स उठा सकते हैं। और इसके संग आपको मिलेगा एक प्लैटिनम एम्पीरिया चिप डेबिट कार्ड भी मिलेगा जो एक सिक्योर डेबिट कार्ड है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं और इसके संग भी जो भी बेनिफिट्स आते हैं जैसे फ्यूल सरचार्ज है या डेली डोमेस्टिक शॉपिंग लिमिट है, डेली आपका एटीएम विड्रॉवल लिमिट है, कैशबैक पॉइंट्स हैं, तो ये सारे फैसिलिटीज आप इसके संग उठा सकते हो। ये कार्ड आपको कॉम्प्लीमेंट्री आएगा अगर आपने एक एम्पीरिया का सेविंग्स अकाउंट खोला है। अब ये सारी बातें हो गई एम्पीरिया के क्या 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 इनके बेनिफिट्स हैं और कौन यूजर्स इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो अदरवाइज ये जो एम्पीरिया का डेबिट कार्ड है इसके जो कॉस्ट एनुअल चार्जेस है वो है 750 रुपीज प्लस टैक्सेस, लेकिन एज एन एम्पीरिया बैंक अकाउंट होल्डर आप ये कार्ड को फ्री ऑफ चार्ज एंजॉय कर सकते हैं, इसके प्रिविलेजेस को यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया सारा एम्पीरिया का, हमने देखा कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस। देखिए थोड़े हाई बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा और थोड़ा आपको इनमें चार्जेस वगैरह होते हैं इनके, वो आपको देखने होंगे। अदरवाइज आप बैंक के संग नेगोशिएट करें क्योंकि काफी इनके क्लॉजेस में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो आप अपने बैंक अकाउंट से बैंक मैनेजर से बात करिए और जिस हिसाब से आपकी रिलेशनशिप है वो कई बार इनको वेव ऑफ भी कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखते हैं कि हम इस अकाउंट को खोल कैसे सकते हैं। तो ये सेविंग्स अकाउंट वगैरह खोलना बहुत आसान है और एचडीएफसी ने और भी आसान कर दिया है। आप चाहें तो आप नियरेस्ट ब्रांच में भी जा सकते हैं, लेकिन आप घर बैठे भी ये अकाउंट्स खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए आपको केवल अपना एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रखेंगे, पर ध्यान रखें ये पैन और आधार आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए क्योंकि ये वीडियो केवाईसी के थ्रू आपका ये अकाउंट खोल देते हैं। यानी अगर आप बैंक विजिट नहीं कर रहे हो तो आप घर बैठे एक वीडियो केवाईसी करो,
जिसमें ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पैन और आधार देखेंगे और वो वेरीफाई करने के बाद ये आपके अकाउंट खोलने का प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो आपको देखिए घर बैठे आपका अकाउंट खुल जाएगा और फिर आपका ये, क्योंकि एक इम्पीरिया अकाउंट है, ये आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर अलॉट करेंगे। आप उनसे बात करिए, आप अपने और इन्वेस्टमेंट सोल्यूशंस हो या आप डीमैट खोलना चाहते हैं या आप एक अपना फैमिली अकाउंट खोलना चाहते हैं और सारे फैसिलिटीज अपने स्पाउस, अपने बच्चे, पेरेंट्स के संग शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी इस कार्ड के संग हो सकता है। तो इन समरी आई वुड लाइक टू से कि ये एक डिसेंट सेविंग्स बैंक अकाउंट है। अगर आप उस कस्टमर क्राइटेरिया के अंडर फॉल कर रहे हैं, हाई नेटवर्थ वाले जिनका इतना बैलेंस मेंटेन होता है बैंक के थ्रू, तो आप ये अकाउंट देख सकते हैं। अगर हम बात करें और भी लीडिंग बैंक अकाउंट्स, तो आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के भी काफी अच्छे बैंक सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऑप्शंस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, हम उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आशा करती हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वाले ग्रीन ग्लोब को क्लिक करें और रिलेटेड वीडियोस के लिए ऊपर वाले लिंक पर जाएं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।